मतलब भेजा था किसी ने ससुर जी के लिए, तो वो भी पहुंच गए। वो क्या है वो आप सबको भी दिखाती हूँ। सबसे बड़ी वाली तो उन्होंने भेजी है ससुर जी के लिए। तो यहाँ पे दीदी सिलने वाली और यहाँ पे इन्होंने राखी वगैरह, थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह आया। अभी कल दिन जाना पड़ेगा, दूसरे दिन जब कल सुबह जाएंगे वहाँ तो तब जाके पता लगेगा। तो यहाँ पे लग गए हैं दरवाजे लगाने। हेलो जी, राम राम। पहले तो आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। तो स्वागत है आज आप सभी का नए दिन नए ब्लॉग में। और आज की ब्लॉगिंग मेरी करीबन दोपहर के 1 बजे से स्टार्ट हो रही है। तो अभी ना मैंने किचन का सारा काम निपटा दिया है। यहाँ बाहर धुल दिया है, बरामदा वगैरह बढ़ गई। आज मेरे ऊपर साइड का ना वहाँ झाड़ू नहीं लगा है, ऊपर वाले यहाँ क्या बोलते हैं आंगन में, मतलब हमारे यहाँ चौक बोलते हैं चौक, तो वहाँ झाड़ू वगैरह नहीं लगाए क्योंकि घर में कोई इस टाइम है नहीं। इस टाइम सिर्फ मैं, पतिदेव जी और तारुस हैं। तो तारुस तो अभी उठ सो के, वो तो मैंने थोड़ी देर पहले नहला धुला के वो सो गया था 1 आधा घंटा। तो उतने में मैंने खाना पीना बना दिया। तो उसके पापा उसकी इस टाइम दुकान में ले गए हैं और सासू जी ससुर जी वहाँ हॉस्पिटल जा रखे हैं। कहाँ जा रखे हैं? ये पौंटा जा रखे हैं। तो मेरे सास जी की कुछ तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि सास जी को ना काफ़ी दिनों से खांसी की प्रॉब्लम हो रही। और दिक्कत क्या हुआ कि दवाई वगैरह तो खैर काफ़ी खा ली लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। और रात में कभी एकदम से सोते सोते खांसी हो रही, एकदम से दिन में भी हो जा रही। जब गहरी नींद में है तो दिक्कत वहाँ हो रही, तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही। तो खांसी एकदम ऐसे हो रही, हल्की हल्की हो रही। और जब सोते टाइम हो रही तो सांस लेना मुश्किल हो जा रही। तो उसके काफ़ी देर बाद तक ना आवाज़ भी ढंग से नहीं आ रही। तो इसीलिए आज हॉस्पिटल ले गए हैं। तो चेकअप वगैरह करवा लेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी। तो पहले तो मैं यही बोलूँगी कि प्रॉब्लम हो क्या पता ऐसे हो रही होगी, पर जब इतने दिन से खांसी हो रही थी तो तभी ले गए। तो देवर जी भी उन्हीं के साथ जा रखे हैं। तो अभी ना पहले मैं खाना पीना वगैरह खा लेते हैं हम। देखती हूँ पतिदेव जी को बुलाती हूँ दुकान से। मैं सोच रही खाना पीना खा के ना थोड़ा बहुत और उसके कपड़े वगैरह हैं उनको धुल देती हूँ। तो आज ना काफ़ी दिनों बाद, मतलब काफ़ी दिनों बाद नहीं बोल सकती मैं, ब्लॉगिंग मैंने 2-3 दिन बाद की। और धूप काफ़ी दिनों बाद मेरा बोलने वाला ये था कि धूप अब बढ़िया आ रही 2 दिन बाद। आज बहुत अच्छी धूप हो रखी। तो मैंने आज कपड़े गद्दे वगैरह जो भी है वो सब बाहर डाल रखे सुखाने के लिए। आजकल हम ना अमरूद खा खा के इतने बोर हो गए ना कि अब मन नहीं कर रहा अमरूद खाने का। और आज सुबह सुबह फिर तोड़ दिया अमरूद। डेली के 1-1 2-2 किलो अमरूद हम तोड़ रहे हैं। और उसमें से कुछ हम गाय को दे रहे और 2-4 अपने आप खा रहे। जो थोड़ा ठीक ठाक लग रहे वो खुद खा रहे। कुछ हमने पड़ोसियों को भी दे दिए, ऐसी बात नहीं है। ताई जो आए थे उनको दे दिए। परसों दीदी भी आई थी पड़ोस से, उनको भी दिए। कुछ माम ससुर जी के यहाँ ले गए तो दे ही दिए। फिर भी तो जिस किसी को और खाना होगा तो आ जाना लेने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि खाना भी कितने। फिर इस बार ना अमरूद, सुबह ये अमरूद तोड़ी सासू जी ने और ये देख लूँगी काफ़ी बड़ा अमरूद है। और ये सबसे बड़ा वाला अमरूद है, इसमें सबसे बड़ा है, बाकी छोटे छोटे। तो मैं तो ऐसे कच्चे कच्चे अमरूद खा रही और इनके बीज नहीं खाती मैं। तो मैं अमरूद के बीज नहीं खाती क्योंकि मुझे ना दिक्कत हो जाती है अमरूदों के बीज से खाने से, और मेरे पेट में दर्द होने लगता है। तो उसी वजह से मैं अमरूद के बीज नहीं खाती। तो मैंने बाल वगैरह एकदम से इकट्ठे कर दिए, 2-3 बार कर दिए। बार बार ढिले और एक लेचर वगैरह ना ढिले है क्योंकि आजकल गर्मियों में तो वैसे जब खुले बाल रखो या फिर चोटी भी कर दो उसकी वजह से दिक्कत हो ही जाती है गर्मी की वजह से। और आज तो चलो एक ठीक हुआ, धूप आ गई, नहीं तो मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। कल से कपड़े धो रखे थे ना, वो सुखाने भी कहाँ थे, उन पर फिर ऐसे बदबू सी आ जाती है अजीब सी। फिर सारे कमरे में भी ऐसी आती है स्मेल। तो एक तरफ से धूप तो आ रखी है, दूसरी तरफ से ना बादल लग गए हैं। फिर से होने पर ही है कि थोड़ी देर अपना जो काम वगैरह है वो निपट जाएगा सारा, क्योंकि धूप में ये है कि काम हो ही जाता है फिर भी। और बारिश में बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। आजकल ना हमारी पूरी सीढ़ियों में यहाँ पीछे ना पूरी चारों तरफ काई काई हो गई। कल तो मैं गिरी गई थी, इतनी ज़्यादा काई हो रखी। तो वो ना ऐसे ब्रश, नॉर्मल ब्रश से नहीं आएगा वो साफ। तो मैं सोच रही कि मैं जो थोड़ा वो लोहे वाला ब्रश रहता है, हल्का सा लोहा वाला, ज़्यादा नहीं, उसे क्या आगे सीढ़ियाँ और वहाँ पीछे सारा साफ कर दूँ। तो ये सीढ़ियाँ ना कुछ इस तरह से हो रखी है, काई वगैरह दिख रही कितनी जम गई। मैंने पहले एक बार साफ भी किया था, फिर वहीं की वहीं हो गई है। और यहाँ पे छिपके लेने अपना घर कहाँ बना रखा है, ये छाते पे बैठ रखी हैं। उठ मक, ये ममादा छिपकली ने मुझे एकदम से डरा दिया, जैसे अपने आप भागी। मैं खुद ही डर गया। मुझे छिपकलियों से काफ़ी डर लगता है, पता नहीं क्यों इतना। तो मुझे कुछ और कीड़ा मकोड़ा मिल जाएगा तो उससे नहीं डर लगता। तो अभी ना यहाँ कुछ मतलब भेजा था किसी ने ससुर जी के लिए, तो वो भी पहुँच गए। वो क्या है वो आप सबको भी दिखाती हूँ। तो ससुर जी के लिए ये आ रखा है खास तोहफा। तो तोहफा ये है कि इसमें ना राखी भेज रखी है बुआ जी ने देहरादून से। ससुर जी की जो सबसे बड़ी वाली बहन है उन्होंने भेज रखी है। काफ़ी दिन पहले पोस्ट ऑफिस में पहुंच गए थे लेकिन आज हुई रिसीव। तो ससुर जी तो खैर अब वहाँ जा रखे हैं पौंटा, तो बाद में दे दूँगी मैं ससुर जी के पास। अभी तो फिलहाल मैं ससुर जी के कमरे में इस राखी को रख लेती हूँ। अभी भैया ना इस साइड से आए थे तो तब मैंने ले ली थी फिर।
और इसमें ना बुआ जी ने पक्का ना कुछ लिख के भी भेज रखा होगा। बुआ जी की आदत है, जैसे मतलब पहले ज़माने में होता था ना, वो चिट्ठी वगैरह भेज के अपना प्यार वगैरह जो भी होता है उसमें वो लिख के भेजा रहता है। तो मुझे लग रहा है बुआ जी ने इसमें भी पक्का इस बार भेजा होगा। अब बाद में देखेंगे खोल के, मैं नहीं खोलूँगी ना, इसको ठीक नहीं लगता खोलना। तो मैंने ये ससुर जी के बेड में रख दिया इसको, ताकि ये कि ससुर जी आते ही देख लेंगे। तो सासू जी भी आ गए हैं शायद पाउंटा से, वो बस में आए क्योंकि अभी ससुर जी का काम तो कुछ है वहाँ पाउंटा, वो सर्विस वगैरह करवाने गाड़ी में। तो तारुस तो आज बिल्कुल सोए नहीं। अभी शायद मैं सासू जी के पास गई नहीं, सासू जी भी आराम कर रहे होंगे, तो इसलिए मैं गई नहीं उनके पास। तो ये ना अपने पापा को बोला, तो मैं इसको दुकान में ले चलती हूँ अब। तो यहाँ पे तारुस चला गया बिस्कुट लेने के लिए, और ये अब निकालेगा यहाँ से बिस्किट, निकाल दिया। अब चले गई अपने पापा के पास खुलवाने के लिए। देखो इसने बिस्किट निकाल दिया आपके लाडले बेटे ने। और यहाँ पे स्वामी जी सो रखे हैं, जब तक मैं आई यहाँ पे आराम से लंबे तंबे सो रखे। ये भी सही है तरीका। बिस्कुट ले आए ये, खाना तारुष खाना है आपने। मुंह में पानी आ गया तारुष के। हैं कहाँ है काका? बिस्कुट है ये, बिस्कुट बिस्कुट बिस्कुट। कहाँ है बिस्कुट? तारुस कहाँ है चीजी? लगे इसको पता कि कैसे खोलने क्रीम बिस्किट ही। बहुत तेज हो गया। मम्मा को भी दे दो मम्मा को। अब ये देख रहा कंफ्यूज हो गया, मलाई एक में आ रखी एक में नहीं, थोड़ा थोड़ा आ रखी, दोनों में है ही नहीं में कुछ। खा ले। अगर मैं तारुस को दुकान में लाऊं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर यहाँ से जिस दिन भी लाऊं उस दिन ऐसा हो ही नहीं सकती, ये बिस्कुट वगैरह नहीं निकाले यहाँ से, चाहे नमकीन में तो पहुँच नहीं पाता ऊपर ही, क्योंकि ये तो पीछे टांग रखी है, तो उसी वजह से ना ये फुल बिस्किट निकाल देता है यहाँ से। तो यहाँ पे अब हमारे किराएदार भी आ गए हैं, हो गए हैं इनको 4-5 दिन तो हो गए, आए 4-5 दिन होगी ना, हाँ 4-5 दिन हो गए हैं। तो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, इन्होंने ना किस चीज़ की दुकान कर रखी है, और इनके साथ इनकी एक छोटी सी गुड़िया भी है। तो यहाँ पे ये है चौधरी बुटीक सेंटर, और यहाँ पे ये सिलाई की वो खोल दिया है किराए पे दुकान। तो अब चाय पीने का टाइम हो गया, तो चाय पी लेते हैं। और आधा बिस्किट तारुष ने खाया था, तो इसको मैं नीचे ले आई, फिर वहाँ छोड़ के करना क्या, इसने ऐसे ख़राब हो जाना था। खा बिस्कुट खा। अब बोल तारुष अच्छा जी, अच्छा जी आ ही नहीं रही क्रीम है ही नहीं उसमें, है ही नहीं, इतनी चाहिए। तारुष को ठग्गू बनाया, अच्छा जी बोल दो। यहाँ पे ना तारुष भी चला गया अपनी दादी के पीछे पीछे, ये सोच रहा कि वहीं से आ जाओ आप ऊपर। तो सासू जी बोल रही कि जो मतलब हमारे किराएदार आ रखे हैं, तो उनकी दुकान देखने के लिए चले जाते हैं। तो मैंने तो खैर देख ली, लेकिन सासू जी ने अभी तक उनकी दुकान देखी नहीं कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या सामान ला रखा है और कैसे कैसे उनका काम काज चल रहा है। तो यहाँ पे पति देव जी भी लगे हुए हैं, कहाँ पे, यहाँ सफाई कर रहे, सफाई अभियान चल रहा है यहाँ। तो आ गए हैं सासू जी देखने के लिए, दुकान देखने के लिए। तो यहाँ पे दीदी सिलने वाली, और यहाँ पे इन्होंने राखी वगैरह रख दी है, ये रख दी है राखी, और यहाँ थोड़ा बहुत सामान भी रख दिया है। तो यहाँ पे भैया भी लगे हुए हैं। अरे ये इनकी छोटी सी गुड़िया, क्या है इसका नाम, मैं नाम भी नहीं पूछ सकता है। अच्छा आरवी है इसका नाम। तो ये ठीक है, दोनों भाई बहन हो गए यहाँ पे। तो सासू जी चले गए हैं तारुष को लेके नीचे, और अभी ना घास वगैरह भी काटना है, क्योंकि सासू जी की थोड़ी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो उसे लग गए हैं गाय को पानी पिलाने। आज छोटी बच्चे उधर बांध रखी किनारे पे। मम कहाँ है मम? गाय कहाँ है गाय माता कहाँ है? ये है गाय माता। कहाँ है गाय माता? कहाँ है गाय? तो ये छोटे बच्चे आजकल इसलिए बांध रखे यहाँ की, मैंने ये पहले भी दिखाया था, यहाँ पे इसके घाव हो रखा था, तो वो बड़ी बच्चियाँ चाट रही थी इसको बार बार, उसी वजह से ये किनारे बांधी। तो सासू जी की रिपोर्ट तो खैर आज वैसे आई नहीं, एक्सरे वगैरह करवाया छाती का, तो उसमें शायद थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह आया, अभी कंफर्म हुआ नहीं। तो कल फिर से बुला रखा है डॉक्टर ने, तो कल जाके कहीं कंफर्म होगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आज तो बता नहीं पाए डॉक्टर, तो वो 2 दिन जाना पड़ेगा, दूसरे दिन जब कल सुबह जाएंगे वहाँ, तो तब जाके पता लगेगा।
वैसे हमने सास जी को काफ़ी दिन पहले बोल दिया कि डॉक्टर के पास चलने, लेकिन उस टाइम क्या होगी, दवाई खाई तो थोड़ा सा असर हो गया था और उसके बाद फिर खांसी शुरू हो गई थी। तो डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर ने बोला कि कई चीज़ों का परहेज भी करवा रखा है, तो देखते हैं क्या असर होता है। तो दवाई आज से नहीं, वो कल से सासू जी ने शुरू करनी है, क्योंकि वो शायद मुझे लग रहा है कल सुबह से होगी उन्होंने दवाई खाने के लिए। पे ना ससुर जी ने की सासू जी ने लगाया ये तुलसी का पौधा, तो काफ़ी सुंदर हो गया है ये। तो ये वाला घास है सासू जी ने ना ये ऊपर ऊपर से काटा थोड़ा ऊंचा ऊंचा, क्योंकि ये वाला घास हमने ना बीज के लिए रखना है, क्योंकि अगर इसको जड़ से काटते तो फिर इसमें जो बीज के लिए जो फूल वगैरह आएंगे या दाने वगैरह आएंगे तो उसकी वजह से फिर आ नहीं पाते। तो जो ये बड़ा बड़ा वाला है इसको हम जड़ से काटेंगे। तो मैंने परांदा टाइप का बांध दिया है सर में, क्योंकि ना क्या होता है कि ये घास वगैरह जब सर में लगते हैं तो ना काफ़ी दिक्कतें हो जाती है, खुजली होती आती है, और सर में मच्छर ना बालों की वजह से ज़्यादा काले जो का बाल रहते हैं ना वहाँ ज़्यादा आते हैं। देखो होगा जब आप काली और सफ़ेद गाय में देख लेना या भैंस में देख लेना, तो ज़्यादा जहाँ काली भैंस या फिर काली गाय बंधी होगी वहाँ ज़्यादा जाएंगे मच्छर। तो मैंने थोड़ा बहुत घास तो काट लिया है, मतलब 2-3 पुलियाँ काट ली है, बाकी सासू जी काटेंगे ऊपर वाले खेत में। फिर भी मेरी मतलब बचाते बचाते ना उंगली भी कटी गई, तो कोई नहीं, इतना छोटा मोटा तो घर चलता रहता है। तो मैं अब घर चलती हूँ, पहले इसके लिए ना कुछ बांधने के लिए लाना पड़ेगा। देखती हूँ अगर इसी घास से बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो घर जाना पड़ेगा फिर लेने के लिए। देख तो ये छोटी सी रही, लेकिन बारीक क्योंकि लंबा है नहीं घास, और ऊपर से मोटा मोटा भी है काफ़ी घास है, तो उस वजह से काफ़ी भारी हो रहा है, उठाने में बहुत दिक्कत हुई मुझे। तो यहाँ पे लगे हैं सासू जी घास को तरने। लो एक और पुली ले आई मैं। आ गई है बिल्ली का बच्चा पीछे पीछे से, और ये ना इस वाले यहाँ से जो सुराग हो रखा है यहाँ से जाता है बाहर को। ये देख रही उसकी पूंछ, आजा ले। तो मुझे तो इतनी ज़्यादा पसीना हो गई थी कि मुझे मुंह धुलना पड़ा फटाफट से। और यहाँ से ना ये बिल्ली को जाने के लिए बढ़िया हो रखा है, यहाँ से इसने अपना रास्ता बना रखा शॉर्टकट यहाँ सीढ़ी से। तो यहाँ पे जो हमारा स्टोर का दरवाजा है उसको ठीक कर रहे हैं, मतलब वो अंदर की तरफ बंद खुलता था तो उसको बाहर की तरफ लगा रहे ताकि वो बाहर की तरफ खुले। ये था कि जो आधा सामान था वो आधा दरवाजे की तरफ से ना काफ़ी दिक्कतें होती थी, इसी वजह से ससुर जी ने उसको बाहर की तरफ लगवा रहे। मानू का बच्चा है, मानू का बच्चा कहाँ है, मानू का बच्चा कहाँ है। तो यहाँ पे इस बिल्ली ने ना मेरे तारुस का बिस्कुट खा लिया, पता नहीं कैसा लगा इसको, पता सूंघते सूंघते यहाँ आ गया, सारा बिस्कुट खा लिया। अब क्यों भाग रही तू, खा ले जब फटाफट खा फटाफट। अब लगाएगी छलांग ऊपर और अब चढ़ जाएगी वहाँ। तो यहाँ पे लग गए हैं दरवाजे लगाने। तो इसने ना अभी अपने पापा को देखा चश्मा पहनते हुए, वो तो मैंने इसके लिए पहले का ले रखा था, ये ले रखा था मैंने मोनिका की शादी के टाइम पे। तो उस टाइम तो पहनाने का मौका नहीं मिला, फिर उस टाइम छोटा था, मैंने ऐसे लिया था शौक के लिए। तो अब पहन ले गई है, पहन लो बच्चा, कह नहीं पहनना नहीं पहनना। ओ तेरी का तोड़ दिया तारुष ने, कहाँ गिरा दिया। हमारा भी स्टोर का दरवाजा खैर लगा लिया, लेकिन थोड़ा सा उसमें दिक्कत है कि नीचे से उसमें ना चूहे वगैरह ज़्यादा जाते थे, तो वहाँ से भी बंद कर रहे हैं। तो अब ना तारुस हो गया है गला, टाइम पे देखती हूँ अगर वो उड़ जाएगा थोड़ी देर में तो ठीक है, नहीं उठेगा तो तब चढ़ सकती हूँ वो, क्योंकि ये है ना कि अगर कुछ खा पी लेता तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसने कुछ खा भी नहीं रखा, तो मैं उसको 8-8:30 9 बजे के बीच में खिलाती हूँ हमेशा। ये है कि तब रात भर पेट भरा रहता है ना बच्चे का। तो देखती हूँ अगर थोड़ी देर में उठ जाएगा तो ठीक है, नहीं उठेगा तो क्या बोल सकती हूँ। तो ना अब मैं सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ। स्वामी जी ने अभी ड्यूटी पर जाना है थोड़ी देर बाद। तो आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।